अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन के आगाज पर बात करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज है। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे पर बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की है। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मौशी टीम के हमरा वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अशफाक मुगल से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला 14 मार्च से शुरू हुआ था, वो आज उसका आखिरी रोज़ है शेड्यूल के मुताबिक। और आज का जो अहम दिन है, चूँकि फ़ाइनल राउंड होना है, और इस हमारे ज़राए का कहना है कि जो सबसे पहले अहम इशू जो फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का आएगा, उसमें अफसरान के एसेट डिक्लेरेशन का मामला जो है वो आएगा, और इस पर जो है पाकिस्तान के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो सूबों के साथ भी फिस्कल ऑपरेशन, डेट और कम्युनिटी इस स्कीम पर भी जो है उस पर बातचीत की जाएगी IMF की जानिब से। और सूबों की क़यादत भी जो है वो आज इम्कान है कि IMF के साथ मुलाकात करेगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि IMF के वफ़द को पेंशन और वेजेस, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और मॉनेटरी पॉलिसी और आइंदा माली साल के बजट पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और इस पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि सेहत और तालीम के अखराजात और के मामले पर भी IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ फॉरेक्स मार्केट यानी इसके साथ साथ बजट प्रोसेस में तब्दीलियों, इदारा जाती इस्लाहात पर भी जो है IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ जो ये भी बताया गया है कि रियल इस्टेट और इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात भी ये जो है आज के मुज़ाकरात में जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। और आज के मुज़ाकरात जो में वज़ारत ख़जाना के हुकाम के साथ साथ जो है वो स्टेट बैंक के हुकाम, FBR के हुकाम और जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो मजमूई तौर पर ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है, वो भी IMF को ब्रीफिंग देगा। इसके साथ साथ ये भी इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात आज ख़त्म ना हो सके तो कल जो है वो एक मुख्तसर दौरानिया होगा मुज़ाकरात का। उसके बाद जो है वो इम्कान इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो दूसरा जायज़ा इजलास है वो कामयाबी के साथ उसकी तकमील होगी, और उसके बाद स्टाफ लेवल का माहिदा जो है वो जो तय पा जाएगा। और इस हवाले से एक दस्तावेज़ को भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी जो बताया गया है कि अभी तक के जो मामलात जो डिस्कस हुए हैं उसमें जो IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स के हवाले से पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स के हवाले से भी बात की जाएगी। अशफाक मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 1 जुलाई से सिंध बलोचिस्तान के सारिफिन के लिए गैस महंगी होने का इम्कान है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने ओगरा को दरख्वास्त दे दी है। नई औसत गैस कीमत 1740 रुपए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। ओगरा सुई सदर्न की दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगा। 20 मार्च को कोयटा में भी समाअत होगी। गैस की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। गैस सारिफिन कहते हैं अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे के बजाय मीटर उतार कर ले जाए। सारा चीज महंगा कर रहा है। बिजली का बिल देखो, गैस का बिल देखो, 40,000, 30,000, 20,000 गैस का बिल आता है, 8,000, 7,000 बिजली का बिल आ रहा है घरों का। बात में हैरान क्या करे, गरीब आदमी को महंगा किया बिल्कुल। इस इलाके से गैस निकलता है और इन लोगों को गैस भी नहीं है। ये नहीं है कि गैस अभी आ रहा है, रात भी गैस नहीं था बिल्कुल। पहले हम लोगों का 80,000 का बिल आया, हम लोग 20,000 किया, फिर इसके बाद 1 लाख का किया। अभी भी हमारे जेब में बिल है, आपको दिखा सकता हूँ। हम लोग तो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। बार बार महंगा कर कर के हम लोग जो है बहुत तंग हो चुके हैं, और गैस भी इतना नहीं है जो इतना पैसे लोग हम लोग से ले रहे हैं। लेस्को ने बिजली चोरी मुहिम के नाम पर सारिफिन को निचोड़ कर रख दिया। खराब मीटर्स पर चोरी के मुकदमात दर्ज और करोड़ों के बिल आने लगे हैं। सारिफिन के बंद कारोबार के लेस्को ने बिल्स मंजर आम पर आ गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अदनान अजीज से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा इस बारे में।
جی بالکل، جیسا کہ لیسکو کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پہ جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو اینٹی تھیفٹ ہے اس کو 175 روز گزر چکے ہیں اور اتنے ہزار جو کنزیومر ہیں جو بیڑی چور ہیں ان کے خلاف FIR کا اندراج کروایا گیا ہے اور اتنے کروڑ جو ہے وہ یونٹ چارج کیے گئے ہیں اور 3 ارب سے زائد کی جو ریکوری کی گئی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو لیسکو کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب کے احکامات پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب لیسکو کی جو مختلف ڈویژنز ہیں وہاں پہ جو سینکڑوں بلز ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں جہاں پہ ڈی بل کے نام پہ، جہاں پہ بجلی چوری کے نام پہ جو خراب میٹرز ہیں ان کو بھی ایوریج بل چارج کیے گئے ہیں. لیکن سب سے پہلے اگر ان ڈویژن کی بات کریں تو اس میں لیسکو کے تمام سرکل شامل ہیں. لیکن جو سیر فہرست ہے اس میں اگر بات کریں تو اس میں پھول نگر کا جو پھول نگر ڈویژن میں سب سے زیادہ جو اوور بلنگ دیکھنے میں آئی ہے. وہاں پہ جو صارفین کے جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس میں 45واں بیچ اور جو 46واں بیچ ہے ان کے جو صارفین کے جو چھوٹی انڈسٹری کے جو کنزیومر ہیں ان کے جو کاروبار ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیے ہیں کیونکہ بجلی چوری کے نام پہ ان کو کروڑ روپے کے بل چارج کیے گئے ہیں اور ان کو بل کو ختم کرنے کے لیے بھی لیسکو کے جو افسران ہیں وہ بھاری بھرکم جو پیسے ہیں ان کا تقاضا کرتے ہیں. اس حوالے سے لیسکو چیف کو چاہیے وہ اس معاملے کا نوٹس لے. جو کروڑ روپے جو ڈی بل چارج کیے گئے ہیں اور ان سے پھر ڈی بل ختم کرنے کے بھی ان سے لاکھ روپے وصول کیے جا رہے ہیں اس کا فوری طور پر ازالہ کرے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جن لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں وہ بھی سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم میں 20 کروڑ کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں. گزشتہ 5 سال کے زکوٰۃ اشر کے فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. فیصل آباد میں نابینا افراد کو گزارا الاؤنس کی مد میں 21 لاکھ کی رقوم میں جبکہ RHC کو 79 لاکھ کی رقوم زکوٰۃ فنڈ سے جاری نہیں ہوئی ہیں اور ماہانہ وظائف کی مد میں 97 لاکھ کی رقوم میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وقاص شیراز سے. وقاص تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. وقاص بتائے گا بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. بالکل، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم میں 20 کروڑ کی بے ضابطگیاں جو سامنے آئی ہیں جس میں گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ اشر اور اشراک فنڈز میں جو ہے بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا جس میں بتایا گیا کہ کمیٹیوں کے سالانہ آڈٹ 2022 اور 23 کی یہ رپورٹ سامنے آئی جس میں نابینا افراد کا گزارا الاؤنس کی مد میں جو 21 لاکھ کی رقوم جو ہے اس میں ضبط کیا گیا، ضابطگی کی گئی. اس کے علاوہ 79 لاکھ کی رقوم زکوٰۃ فنڈ سے جو جاری ہونی تھی اس میں بھی بے ضابطگی سامنے آئی جس میں ماہانہ وظائف کی مد میں 97 لاکھ کی رقوم اس میں بھی بے ضابطگی سامنے آئی ہے. بے انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم کے 20 کروڑ کی بھی بے ضابطگی سامنے آئی. آڈٹ رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ماہانہ وظائف کی مد میں 97 لاکھ کی رقوم میں بھی بے ضابطگی سامنے آئی ہے. ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹیاں رسیدیں فراہم نہ کر سکی اور سال 2019 سے 22 تک بے نظیر انکم سپورٹ میں جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ریٹائر حاضر سروس سرکاری ملازمین کو 23 لاکھ کی رقوم زکوٰۃ فنڈ سے جو دی گئی ہے. اس میں جو ہے آڈٹ رپورٹ میں اہم اعتراضات بھی سامنے آئے. رپورٹ اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں. وقاص شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پنجاب میں ایئر ایمبولنس کے لیے کرائے کا جہاز استعمال کرنے کی تجویز کی گئی ہے. ایئر ایمبولنس کے لیے سالانہ $1 لاکھ خرچ آئے گا. ایئر ایمبولنس کے لیے مجموعی طور پر 44 کروڑ روپے کے اخراجات ظاہر کیے گئے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی سے سرٹیفیکیشن اور سٹاف کی تربیت پر 10,000 امریکی ڈالرز خرچ ہوں گے. پنجاب میں ایئر ایمبولنس کے لیے کرائے کا جہاز استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ایئر ایمبولنس کے لیے سالانہ $1 لاکھ کا خرچ آئے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور میاں نوید سے. جی نوید، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، یہ PC1 کی رپورٹ ہے اور اس میں سول ایویشن کے سرٹیفکیشن اور سٹاف کی تربیت پر تقریباً 10,000 امریکی ڈالر خرچ ہوں گے اور جو کرائے پر جہاز لیا جائے گا اس کے اوپر سالانہ $1 لاکھ امریکی ڈالر اخراجات آئیں گے. اسی طرح ایمبولینس کو کھڑا کرنے کے لیے $1.5 لاکھ امریکی ڈالر کی کثیر رقم لگے گی. اسٹاف کے لائسنسنگ کے لیے اور تجدید پر 10,000 امریکی ڈالر خرچ کیے جائیں گے. ایمبولینس کے انجن اور دیگر اشیاء پر تقریباً $3,60,000 امریکی ڈالر کا خرچہ ہوگا. ریسکیو سروسز کی جانب سے ایئر ایمبولینس سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں اور ایئر ایمبولینس کے لیے اگر جوئی ایکسپینڈیچر کی بات کریں تو 44 کروڑ روپے کے اخراجات ظاہر کیے گئے ہیں PC1 میں. جی
जी ठीक है नवीद, आप साथ ही रहेगा। एक और अहम मामला है, लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से सरकारी अद्वियात चोरी करने वाला टेक्नीशियन रंगे हाथों पकड़ा गया है। अस्पताल इंतजामिया ने मामले की इंक्वायरी के लिए प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। नवीद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, ये बहुत महंगी अद्वियात हैं जिसमें डेल्फिन के लिए ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसमें इंजेक्शन महंगे हैं। और ये इमरजेंसी वार्ड से चोरी की जा रही है अद्वियात, जो कि टेक्नीशियन को पकड़ा है। और सरकारी अस्पतालों में अब मामूल बन चुका है कि अद्वियात चोरी की जाती हैं, जो मरीजों को की जानी चाहिए थी वो चोरी कर ली जाती है। 48 घंटों में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी मामले की तहकीकात कर रही है। जी ठीक है मियां नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में खसरा जाने लेने लगा है। 3 माह में 6 बच्चे खसरा के बायस जाबहक हो गए। रवा साल खसरा से 6 बच्चों की अमवात वाक़ई हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक 2.5 माह के दौरान सूबे में खसरा से 1236 बच्चे मुतासिर हुए हैं, जिनकी उम्रें 5 साल तक हैं। सूबे के किसी भी अस्पताल में ताहाल खसरा के लिए अलग वार्ड मौजूद नहीं है। मजीद तफसीलात पेशावर से न्यू न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद खान से जान लेते हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि तकरीबन 2.5 माह के दौरान, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 6 बच्चे जो है वो खसरा की वजह से जो है वो जाबाहक हुए हैं। और इसके साथ साथ कोई 1,500 से ज्यादा बच्चे जो है वो खसरा के बाहर जो है उनका शिकार हो। इसमें तस्दीक हुई है कि वो खसरा का शिकार है। इन बच्चों की उम्र जो है वो 2 साल से लेकर 5 साल के दरमियान है। और यही बताया जा रहा है कि चूंकि अस्पतालों में कहीं पर किसी भी सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए खसरा के अलग वार्ड नहीं है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है, और खसरा जो है एक बच्चे से दूसरी बच्चे को फैलती है। तो इस वजह से भी इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि जो अस्पताल है वहाँ पर आइसोलेशन कायम किए जाएं। जो EPI के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुतालबा भी किया है कि तमाम अस्पतालों में, खसूसी तौर पर जो MTI अस्पताल है, तदरीसी अस्पताल है, वहाँ पर जो है वो तमाम अस्पतालों में अलग से खसरा वार्ड्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। पंजाब काबीना ने 4,480 अरब रुपए बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट तजावीज़ पर दस्तखत कर दिए। पंजाब का रवा साल का बजट आज असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। 280 अरब रुपए तरक्याती और फलाही मंसूबों, जबकि 200 अरब रुपए दीगर तमाम शोबों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 42 सेक्टर्स के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात वकास गौरी से जान लेते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साल 2023 से 2024 की बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस ने वज़ीर आला मरियम नवाज को बजट दस्तावेजात पेश किए, जिसके बाद उस पर दस्तखत कर दिए गए। 4,480 अरब का जो बजट है उसकी मंजूरी दी गई है। माली साल 2023-24 के लिए तरक्याती बजट 655 अरब मुख्तस किया गया है, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए जो है वो लगाया गया है। सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया है। इसी तरह रमजान पैकेज के लिए 30 अरब का जो बजट है वो मंजूर किया गया है। मुफ्त किताबों के लिए 11 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। हिफ़्ज़ान सेहत की तौसीफ़ प्रोग्राम के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मुअत्तल नायब तहसीलदार नजफ हमीद को करप्शन इल्जामात पर चकवाल से हिरासत में ले लिया गया। महकमा एंटी करप्शन चकवाल सर्कल ने दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात चौधरी इमरान कैसर से जान लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी, ये जो वाक़या है, आज महकमा एंटी करप्शन चकवार सर्कल जो है उसके इंस्पेक्टर ने छापा मार के मुअत्तल नायब तहसीलदार हैं चौधरी नजफ हमीद, जिनका तल्लक लतीफाल से है, और ये साबिक DGI चौधरी फैज हमीद जो हैं उनके भाई हैं। तो इनको महकमा एंटी करप्शन ने ये दराबी के मकाम पे एक जो साबिक सूबाई वजीर हाफिज अमार यासर हैं, जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और चौधरी परवेज लाई के
दस्ते रास हैं, उनके कोई रकबा ट्रांसफ़र करने में ऐसी बदउनवानियां सामने आई थी, जिस पे पहले ये FIR दर्ज की गई थी और फिर तकरीबन 1.5 माह पहले महकमा एंटी करप्शन पंजाब हुकाम ने सर्कल ऑफिसर चकवाल को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए हुक्म दिया था, जिस पे आज जो है चौधरी नजफ हमीद जो मत्तल नायब तहसीलदार हैं, जिनकी खिदमात इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी के पास हैं, उनको उनके आबाई इलाके लतीफाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। इमरान कैसर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। 2.5 माह में 22,000 से ज्यादा चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नकबजनी की 1,245 वारदातें रिपोर्ट हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात शाहिद रिजवी से ले लेते हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? शाहिद बताएगा, चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं लाहौर में, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर में चोरी की वारदातें जो है बढ़ना मामूल बन गया है। बात की जाए गुज़िश्ता 2.5 माह के दौरान तो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है चोरी, मवेशी चोरी और नकबजनी की वारदातों में इजाफा हुआ है। बात की जाए 9 साल के 2.5 माह के दौरान 1245 नकबजनी की वारदातें हुई हैं घरों के अंदर। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चोर जो है नकबजनी की वारदातों के दौरान शहरियों की घरों से करोड़ों रुपए मालियत का चलाई जेवरात, कीमती सामान और दीगर अशिया ले उठे। इसी तरह 9 साल के 2.5 माह के दौरान मुतफरिक चोरी की 22,031 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मुतफरिक चोरी की वारदातों में शहरी इलाकों की नकदी और दीगर अशिया से महरूम हो गए हैं। 9 साल के 2.5 माह के दौरान मवेशी चोरी की 70 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस अदालत शुमार के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है तमाम तरह वसाइल और कोशिश के बावजूद भी है शहरियों का माल मसरूका जो है बरामद नहीं करवा सकी और ना ही वो खातर का बड़े गैंग पकड़ सकी है, जिससे कि शहर में वारदातों में कमी आ सके। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। PSL 9 का सुल्तान कौन होगा, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल मार्के में टकराएंगे। दोनों टीमें रात 9 बजे कराची स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। दोनों कप्तान खुशगवार मूड में नजर आए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का ऐलान। DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि पतंगबाजी खेल नहीं, जुर्म है। जिसने भी पतंग उड़ाया उसके और मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पतंगबाजी करने वाले, पतंगे बनाने वालों को पकड़ेंगे। वालिदैन और मुआशरे की जिम्मेदारी है कि पतंगबाजी को रोकें। खुफिया ड्रोन्स और पुलिस गश्त से पतंगबाजों को पकड़ेंगे। लाहौर पुलिस पतंगबाजी रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाएगी। मैं पतंगबाजी के मुतालिक बताता चलूं कि पतंगबाजी एक जुर्म है। ये कोई खेल नहीं है बल्कि एक घनौना खूनी जुर्म है और इस जुर्म की एक प्रॉपर सज़ा है। और लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले में बिल्कुल 100% ये चीज़ ठान ली है और इस चीज़ में पूरे तरीके से एक प्रिपरेशन की है कि हम इस जुर्म को नहीं होने देंगे। और अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा और इस जुर्म को करने की कोशिश करेगा या करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई सिर्फ वो गुड्डी उड़ाने वाले के खिलाफ नहीं बल्कि जो छत इस्तेमाल हुई, जिस छत पे वो है और बैक ट्रैक करके जहां से उसने वो चीजें ली, तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो घर वाले जिन्होंने वो छत प्रोवाइड की, जिन्होंने नहीं रोका, उन्होंने इस क्राइम को बढ़ावा दिया, इस क्राइम को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर हम इन गुड्डीबाजों को, इन क्राइम करने वालों को पकड़ते हैं और अगर वो रेजिस्टेंस करते हैं तो पुलिस रेजिस्टेंस की भी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। मैं ये बताता चलूं, ये जिम्मेदारी है सोसाइटी की, ये जिम्मेदारी है हम सब की, ये जिम्मेदारी है वालिदैन की कि इस चीज से रोकें। हमारी जो लाहौर पुलिस की स्ट्रेटजी है वो मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। हम एक तरफ इसको एक अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट की है, हम मसाजिद में ऐलान करवा रहे हैं, केबल में ऐलान करवा रहे हैं, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम गाड़ियों पे लगा है उसके जरिए ऐलान करवा रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों पे बैनर्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जगह पे बैनर्स अवेदा किए गए हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बता रहे हैं कि ये एक जुर्म है, इस जुर्म से रुकें। इसके अलावा टीवी में, सोशल मीडिया पे आके, अखबारों में बार बार
हर बंदा ये बता रहा है, हर पुलिस ऑफिसर बता रहा है कि ये नहीं करना, ये करेंगे तो पुलिस कानून हरकत में आएगा और जेन्युइनली कार्रवाई होगी। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक प्रिवेंट करने के लिए इसको मुख्तलिफ छतों पे ड्यूटी लगाई है, बाइनोकुलर्स के साथ ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकायदा सीढ़ियाँ हैं हमारे पास गाड़ियों में, जो ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों में पतंगबाजी हुई है, उन जगहों पे प्रॉपर हमारी पेट्रोलिंग है, गश्त है, ताकि उन जगहों पे जहाँ पर हमें पता लगता है, हमें वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए कॉल आती है या 15 के जरिए कॉल आती है, हम फौरी तौर पे वहाँ पहुँचते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा एक पेट्रोलिंग का बड़ा मजबूत निज़ाम है जिसमें हम लोगों ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पेट्रोलिंग की है, और वो पेट्रोलिंग करते हुए जिस वक्त हमें कोई कॉल मसूल हो या जो हमें फौरी नज़र कोई चीज़ आए तो हम फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ जो ऐसी एसोसिएशंस हैं जो इस गैर कानूनी चीज़ को, इस जुर्म को बढ़ावा देती हैं और अपने आप को एसोसिएशंस कहती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो ये काम करके सोशल मीडिया में फख्र से इस जुर्म की तशहीर करते हैं, उनको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ बड़ी क्लियर कर लें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।